नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इजराइल दुनिया का सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है, जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। इजराइल को शत्रु देश भी कहा जाता है, क्योंकि इजराइल सदा अपने दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की फिराक में रहता है। यह सब संभव हुआ इजराइल के स्वाभिमानी एवं देशभक्त लोगों की वजह से। इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर से पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिमी में मिस्र है। इजराइल संसार की यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है। इजराइल का नया राष्ट्र 14 मई सन 1948 को अस्तित्व में आया। इजराइल राष्ट्र प्राचीन फिलिस्तीन अथवा पैलेस्टाइन का ही बृहत भाग है। इजरायली झंडे का नीला और सफ़ेद रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शॉल के रंग में दिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों साल से यहूदियों का प्रतीक का चिन्ह रहा है। इजराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इजराइल का नागरिक माना जाता है। इजरायली राष्ट्रीय भाषा की तो हम बता दें कि इजरायली की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था, लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को इजराइल आधिकारिक भाषा बनाया और इस प्रकार हिब्रू का पुनः जन्म हुआ। इजराइल की दो आधिकारिक भाषा है, हिब्रू और अरबी। इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के बराबर है, यानी कि हमारे दिल्ली शहर की जनसंख्या से भी कम है। तथा 4 इजराइल मिलाकर भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर नहीं कर सकते। परंतु इजराइल की छाप फिर भी आपको दुनिया के हर हिस्सों में तथा हर विषय में मिलती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है तथा इजराइल के प्रत्येक नागरिक कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का ही बेटा क्यों न हो। इस प्रकार से इजराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। वास्तविक रूप में महिला शक्ति अहमियत इजराइल में मानी जाती है। खोखले वोट बैंक के कारण भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इजराइल को कोई यात्रा नहीं की है तथा नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सारे वोट बैंक के मिथक तोड़ते हुए इजराइल की यात्रा की। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना की क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस तथा चीन इजराइल से आगे है। इजराइल अपनी बहुत ही कम जनसंख्या व क्षेत्रफल के बावजूद दुनिया के उन दोनों देशों में शामिल है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल की सैटेलाइट सिस्टम का जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि इजराइल अपने सैटेलाइट किसी भी देश के साथ नहीं बांटता। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजराइल का एक गाय अधिक मात्रा में दूध देती है। हालांकि इस मामले पर इजराइल को दक्षिणी कोरिया बराबरी का टक्कर देता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पूर्ण है। इजराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल आज तक सुरक्षित है। इजराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण ही रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इजराइल नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोट को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। इजराइल के जन्म से ही अनेक मुस्लिम राष्ट्र इसके शत्रु रहे हैं, जिसके कारण अभी तक यह 7 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है तथा एक बार तो इसके ऊपर 7 देशों ने भी हमला कर दिया था, लेकिन उस लड़ाई में इजराइल ने ही जीत हासिल की। इजराइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी के अनुपात में रक्षा क्षेत्र पर ही खर्च करता है। इजराइल के सभी विद्यार्थी अथवा युवकों को, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की हो, अनिवार्य रूप से सेना में ज्वाइनिंग करनी ही पड़ती है तथा सेना में अपनी सर्विस के दौरान लड़कों की अवधि 3 साल के लिए होती है तथा लड़कियों के लिए 2 साल की होती है। सबसे पहला फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया गया था। सबसे पहले पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल में ही बनाई गई थी तथा पहली वॉइस मेल भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। इजराइल के बारे में एक विचित्र तथ्य यह है कि इजराइल ने आज तक अपने किसी भी दुश्मनों को जीवित नहीं छोड़ा। इजराइल के ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों की मृत्यु निश्चित है। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से कितनी घृणा करता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है
कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है। इजराइल का सबसे विचित्र तथ्य यह है कि आप अपनी नाक रविवार के दिन साफ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, यह तो इजराइल से ही पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।